बोले जय शनिदेव। तो भक्तगणों, आज शनिवार का दिन है और शनिवार का दिन शनिदेव महाराज को समर्पित होता है। शनिवार का दिन जो है वो शनिदेव महाराज को समर्पित होता है। तो शनिवार के दिन जो उपासक व्रत करता है, शनिदेव भगवान की पूजा अर्चना करता है, उनका व्रत करता है, तो उसे यह शनिवार व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। क्योंकि शनिवार व्रत कथा सुनने से न कि उसके कष्टों को और उसके आने वाले समय पर शनिदेव की कृपा हमेशा रहती है। तो ज़्यादातर हो सके तो जब भी आप शनिवार का व्रत करें तो शनिदेव महाराज की व्रत कथा अवश्य सुने। तो आइए सुनते हैं प्राचीन शनिदेव महाराज की व्रत कथा। एक बार सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन 9 ग्रहों में आपस में विवाद हो गया कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। एक दूसरे ग्रह अपने आप को सबसे बड़ा कहने लगे। चंद्रमा बोलते थे कि मैं बड़ा ग्रह हूँ, सूर्य बोलता मैं बड़ा ग्रह हूँ, मंगल बोलता मैं बड़ा हूँ, बृहस्पति बोलता मैं बड़ा हूँ, शुक्र बोलता मैं बड़ा हूँ, शनि बोलता मैं बड़ा हूँ, राहु बोलते मैं बड़ा हूँ, केतु कहता था कि मैं सबसे बड़ा हूँ। इनमें आपस में विवाद होने लगा। सब ने अपने आप को बड़ा कह रहे थे। जब कोई निर्णय आपस में वो ना कर सके और झगड़ा उनका समाप्त ना हो सका तो सब ने आपस में एक झगड़ते हुए इंद्र के पास गए। वो लड़ते हुए इंद्रदेव के पास गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हैं, इसलिए आप हम सब ग्रहों में से न्याय करें कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। आप हमें बताओ कि 9 ग्रह में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। राजा इंद्र यह प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में इतनी सामर्थ्यता नहीं जो मैं आप सब में अपने मुख से किसको बड़ा कह दूं, किसी को बड़ा या छोटा बतला सकूं। इस समय पृथ्वी पर इंद्रदेव ने कहा कि मेरे में सामर्थ्यता नहीं कि मैं आप में से ये कह सकूं कि कौन सा ग्रह बड़ा है। तो आप एक काम करिए, इस समय पृथ्वी में राजा विक्रमदत्त एकमात्र ऐसे हैं जो तुम्हारे इस फैसले पर न्याय कर सकते हैं। इसलिए तुम सही निर्णय जानने के लिए राजा विक्रमदत्त के पास जाओ। इंद्र के यह वचन सुनकर सभी ग्रह देवता भूलोक में राजा विक्रमदत्त की सभा में आकर उपस्थित हुए और राजा से सभी ने प्रणाम कर अपने प्रश्न राजा के सामने रखा और कहा कि हे राजन, इस पृथ्वीलोक में आप जैसा कोई नहीं है जो हमारे प्रश्न का उत्तर दे सके। तो अतः आप हमारे इस प्रश्न का उत्तर दें और हम जैसे बताएं कि यह हम में से सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तब राजा विक्रमादित्य ने उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए। राजा भी देखिए सबका फैसला कर सकते हैं पर ग्रहों का फैसला राजा भी नहीं करने लगे। वो भी बड़े चिंता में फंस गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा कहूँ और किसको छोटा बतलाऊँ। राजा मन ही मन सोच रहे कि मैं किसको बड़ा कह दूँ और किसको छोटा कह दूँ, क्योंकि ये सभी 9 ग्रह ऐसे हैं जिनके मेरे भी ग्रह में आने पर मेरी भी ग्रह दशा खराब हो सकती है। जिसको छोटा बताऊंगा वही रुष्ट हो जाएगा। वो मन ही मन सोच रहे मैं किसी को जिसको भी छोटा कह दूँगा वही रुष्ट हो जाएगा और उसकी जो भी उसकी रुष्टता और क्रोध है वो मेरे ग्रह में ही आएगा। तो राजा ने उनके झगड़ा निपटाने के लिए राजा ने एक उपाय सोचा। उन्होंने सोचा कि सोना, चांदी, कांस, पीतल, शीशा, रंगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा, इन 9 धातुओं को राजा का दिमाग देखिए। राजा ने सोचा कि अगर मैं इनसे वैसे कहूँगा तो ये लोग आपस में तो ठीक है झगड़ रहे हैं पर मेरे भी ग्रह खराब कर सकते हैं। तो उन्होंने यह 9 वस्तुएं उन सब के सामने रख दी और 9 आसन बिछा दिए और सब आसनों में क्रम में से जैसे सोना सबसे आगे रखा और लोहा सबसे पीछे बिछाया। और इसके पश्चात राजा ने सभी ग्रहों से कहा कि आप अपने पसंद जो आपको प्रिय हो उन्हीं वस्त्रों में से आप उठा लीजिए। इसके पश्चात सभी ग्रह अपने अपने इच्छा अनुसार आसन पर बैठ गए और उन्होंने राजा के निर्णय सुनने का आग्रह किया। तब राजा ने कहा कि अपने मुंह से किसी को बड़ा छोटा नहीं कहूँगा। जिसका आसन सबसे आगे होगा वह सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे होगा वह सबसे छोटा जानिए। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और उस पर शनिदेव बैठे थे, इसलिए उन्होंने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बताया।
इस पर शनिदेव को बड़ा क्रोध आया और कहे, हे राजन, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि है, 1 महीना चंद्रमा, 2.25 महीना मंगल, 1.5 महीना बृहस्पति, 13 महीने बुध और शुक्र, 1 महीने राहु और केतु दोनों उल्टे चलते हैं। केवल 18 महीने एक राशि पर रहते हो, परंतु मैं एक राशि ऐसा हूँ जो 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवता तथा राजाओं को भी मैं भीषण दुख दे सकता हूँ और मुझ में किसी में ऐसी सामर्थ्य नहीं जो मुझसे पीछा छुड़ा सके मेरी बगैर मर्जी के। तो सुनो, राम जी को 7.5 आई और वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण ने लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, तुम अब सावधान रहना। राजा ने कहा, जो कुछ भाग्य में है देखा जाएगा। इसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता पूर्वक प्रस्थान कर गए, परंतु शनिदेव अत्यंत क्रोधित होकर वहां से चले गए। कुछ काल बाद राजा पर शनि की 7.5 की दशा आई। शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में आए। सब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो राजा को जब यह खबर सुनने को आई कि सौदागर घोड़े लेकर आपके राज्य में आया है, तब राजा ने अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में जब वो सौदागर आया तो राजा ने खबर सुनी तो उसने अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित रह गया और वह तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा ने उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर उस पर सवारी के लिए चढ़ा। राजा के घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा और बहुत दूर एक घने जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अदृश्य हो गया। यानी कि जब राजा घोड़े पर चढ़ा तो वह तो राजा नहीं जानते थे कि यह शनिदेव की ही कृपा हो रही है, पर राजा उस बात से अब नहीं जानता था कि यह कौन है। तब शनिदेव को तो उनको सबक सिखाना ही था राजा को। तो सुंदर से घोड़े पर जब राजा चढ़ा तो वह घोड़ा इतनी दूर गया और जंगल में राजा को अकेला छोड़कर अदृश्य हो गया। इसके बाद राजा अकेले ही जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर भूख और प्यास से दुखी होकर भटकने के बाद राजा ने एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यासा समझकर प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया और राजा की अंगुली में एक अंगूठी थी, वह उसने निकाल कर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी राजा ने और आगे चल दिया। राजा नगर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया। राजा ने अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम बीका बतलाया। सेठ ने उसको एक कुलीन मनुष्य समझकर जलपान कराया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई थी। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष मानकर भोजन कराने के लिए अपने घर ले गया। भोजन कराते समय राजा ने एक आश्चर्य की बात देखी कि एक खूंटी पर हार लटक रहा था और वह खूंटी उस हार को निगल रही थी। यानी कि वह खूंटी, जिस खूंटी पे हार लटक रहा था, वह खूंटी उस हार को ही खा रही थी। भोजन के बाद जब सेठ कमरे में आया तो उसे वहाँ हार नहीं मिला। तब सब ने यही निश्चय किया कि सिवाय बीका के, यानी कि बीका मतलब उस राजा के, और कोई इस कमरे में नहीं आया, अतः अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया है। परंतु बीका ने हार लेने से मना किया। उसने कहा कि मैंने ये हार नहीं चुराया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर राजा को फौजदार के पास ले गए और फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि यह आदमी शकल सूरत में भला मालूम होता है, चोर नहीं जान पड़ता, परंतु सेठ का कहना है कि उसके सिवाय और कोई घर में आया ही नहीं, अवश्य ही इसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काट कर चौराहे पर लटका दिया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और बीका के हाथ पैर, यानी कि उस राजा के हाथ पैर काट दिए गए। अब राजा विक्रमादित्य अपाहिज होने से कहीं जाने लायक भी नहीं रह गया।
कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोल्हू पर बिठा दिया। बीका उस पर बैठ गया। राजा उस पर बैठ गया और अपनी आवाज़ से बैल हाँकता रहता था। जब कुछ वर्ष में शनि की दशा समाप्त हो गई उस राजा पर, तब वर्षा ऋतु में एक रात को बीका मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या और मानभावानी मोहित हो गई और दासी को खबर लाने के लिए भेजा। उसकी राजा की लड़की ने दासी को भेजा कि ये जाकर देख कर आओ कि ये कौन इतना सुंदर गा रहा है और कहाँ से आया है। खबर लाने के लिए जब दासी को भेजा कि शहर में कौन सा ऐसा गायक आ गया। दासी ने देखा कि एक तेली के घर में चौरंगी मल्हार राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब बातें विस्तार पूर्वक सुनाई। उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उस चौरंगी के साथ ही विवाह करना है। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो वह अनशन व्रत लेकर लेटी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के ना उठने का समाचार दिया। तब रानी ने तुरंत ही वहां जाकर राजकुमारी से उसके दुख का कारण पूछा। तब राजकुमारी ने कहा कि माताजी, मैंने यह प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है, जो व्यक्ति आया हुआ है मल्लाह, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली यह क्या कह रही है? तुझको किसी देश के सुंदर राजा के साथ विवाह करा दूंगी। माता ने कहा, पगली यह क्या कह रही है? तुझको तो किसी भी देश का सुंदर राजकुमार के साथ विवाह हो जाएगा। कन्या कहने लगी, माताजी, मैं अपना प्राण कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं अपने प्राण कभी नहीं छोड़ूंगी। माताजी की चिंता होकर यह बात राजा को बताई गई। तब महाराज ने भी आकर बेटी को समझाया कि मैं देश से देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग स्वरूप एवं बड़े से बड़ा गुणी राजकुमार तलाश करके उसके साथ तुम्हारा विवाह रचाऊंगा। ऐसी छोटी बात तुमको कहीं कभी नहीं बिरादनी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी मगर किसी और से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध में भर कर कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जा, जैसी तेरी इच्छा वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा हैं और कहाँ वह एक कंगला तेली। राजा ने कहा, भाग्य से लिखकर कोई टाल नहीं सकता, जो भाग्य में लिखा होता उसे कोई टाल नहीं सकता। अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने समय तोड़ और मंडप बनवाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया के साथ करा दिया। रात्रि को जब चौरंगी और राजकुमारी महल में सोए हुए थे, तब आधी रात के समय शनिदेव ने चौरंगिया रूप में विक्रमादित्य को स्वप्न दिया कि राजन, कहो मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितने दुख उठाए। राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी और शनिदेव प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए और राजा ने कहा, महाराज, मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें। जैसे दुख आपने मुझको दिया है ऐसा ही किसी और को मत दीजिएगा। शनिदेव ने कहा, तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा कहेगा या सुनेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा वह चींटियों को आटा डालेगा, उसके साथ सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कह के शनिदेव अपने धाम को चले गए। जब राजकुमारी की आंख खुली और उसने राजा के हाथ पांव देखे तो आश्चर्यचकित रह गई। राजा ने अपनी पत्नी से अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का सामर्थ्य वृत्तांत कह डाला। प्रसन्न हुई प्रातः सुनाया। सखियों ने राजा रानी को जब यह शुभ समाचार दिया तो वो भी अत्यंत हर्षित प्रसन्न हुए और देर में समस्त नगरवासियों को इसका पता चला कि
पता चला गया तो सब ने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने राजकुमारी की मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह बात सुनी तो वह भी विक्रमादित्य के पास आया और उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया था, अतः आप मुझको जो चाहे दंड दो। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुए। इसमें से तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला, मुझे तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर प्रेम पूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी इच्छा वैसे ही घर सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनाए और राजा विक्रमादित्य को प्रति भोजन कराया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार निगल गई थी, वह अब हार उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट की और कहा, मेरे श्री कंवारी नामक एक कन्या है, उसका परिग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज आदि दिया। इस प्रकार कुछ दिन वहां निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य राजा से कहा कि राजन, अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। तब कुछ समय के बाद राजा से विदा मांगकर राजकुमारी मानभवी सेठ की कन्या सिंहकुमारी तथा दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दास दासियों, रथों और पालकी सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुँचे और पूर्वसियों ने राजा के आने का समाचार सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा आगवानी के लिए आगे आ गई। बड़ी प्रसन्नता से राजा को महल में पधारे सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह मुनीद करा दी कि शनिश्चर देवता शनिवार के दिन सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने उनको छोटा बतलाकर इसी से मुझको भीषण दुख प्राप्त हुआ। इसके पश्चात सारे शहर में शनिवार की पूजा और कथा होने लगी। अब प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई शनिवार की इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, शनिदेव की कृपा उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। शनिवार की इस कथा को व्रत के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए और उसे सुनना भी चाहिए। व्रत करने वाले उपासक को शनिदेव महाराज की यह व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए और इस मंत्र का जाप करें, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। तो आप सभी भक्तगणों को यह शनिवार व्रत कथा पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट में लिखिएगा, जय शनिदेव महाराज, जय शनिदेव महाराज।